गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम मैट्रिक्स और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स। डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस, इनमें सबसे पहला आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? A square matrix A is said to be upper triangular matrix if A is equal to 0 whenever I is greater than J। ठीक है, अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जो एंट्रीज होते हैं वो कैसे फॉर्म में होते हैं? A I J के फॉर्म में होते हैं। अब चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अब इनमें एक कंडीशन दे दिया गया है कि A I J की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। कब? जब I की वैल्यू ग्रेटर देन J होगी। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एक एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल दे दिया है कि S में आपने क्या किया है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसकी एंट्रीज अगर आपको इन जनरल वाले मैट्रिक्स से आप कंपेयर करेंगे तो ये A11 होगा, A12, A13, A21 में आपकी जो वैल्यू होगी A21 कौन सी वाली हो जाएगी? देखो A21 2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 0। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया? 0। ये क्या है? A23। ठीक है, अब ये क्या है? 2A क्या हो जाएगा? सॉरी, इससे पहले वाली एंट्रीज थी A22, ये वाली एंट्रीज क्या हो जाएगी? A23, A31, A32, A33। ठीक है, जहाँ पे Z1, Z2, Z3 जो नॉन जीरोज वाले एंट्रीज होंगे वो कहाँ से आ रहे हैं? ये जीरो भी हो सकते हैं। ये कहाँ से आ रहे हैं? C से आ रहे हैं। is a set of all upper triangular matrix of order 3। upper triangular matrix को हमने यहाँ पे UTM से डिनोट किया है, upper triangular matrix। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये जो एंट्रीज दिए हुए हैं ये भी क्या हो सकते हैं? 0 हो सकते हैं। लेकिन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए जो कंडीशन है वो क्या होना चाहिए कि जब I इज ग्रेटर देन Z हो तब AIJ की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ये मस्ट है। ठीक है, अब इसमें जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से रिलेटेड हमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन किस बेसिस पे पूछा जाता है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नॉन जीरो एंट्रीज कितने होंगे? ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन द सेट ऑफ ऑल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू कितना होता है? n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, तो इन जनरल नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कैसे इसको काउंट करने के लिए, जैसे अगर आपको मैट्रिक्स जो है अगर क्या दिया हुआ है? n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। ठीक है, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो आप देखेंगे कि डायगोनल के एंट्रीज तो नॉन जीरो होते हैं, डायगोनल के नीचे वाले सारे क्या हो जाएंगे? 0। तो डायगोनल के एंट्रीज जो है नॉन जीरो है तो इसमें कितने एलिमेंट होते हैं? अगर ये n क्रॉस n का है तो n एलिमेंट्स होंगे। डायगोनल के ऊपर सुपर डायगोनल, जस्ट इसके ऊपर सुपर डायगोनल में कितने एंट्रीज हो जाएंगे? n-1। नेक्स्ट में कितना हो जाएगा? n-2 एंड सो ऑन। ये वैल्यू कहां तक जाएगी हमारी? 1 तक। ठीक है, अब देखो इन सारे एंट्रीज को हमें क्या करना है? काउंट करना है। नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज बोला गया है तो इन सबको काउंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? n प्लस n-1 प्लस n-2 एंड सो ऑन कहां तक ऐड करना है? 1। और आप देखेंगे कि ये जो समेशन है इसकी वैल्यू क्या होती है? n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, अब हम अपना दूसरा टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे जो कि क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एक सब टाइप है जिसे क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be strict upper triangular matrix if Aij equal to 0 whenever I is greater than or equal to J। ठीक है, I is greater than or equal to J जब ये वाली कंडीशन
अप्लाई होगी तब Aij की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हम एक 3x3 की इंटरनल मैट्रिक्स लेते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है, 3x3 की मैट्रिक्स है। अब देखिए इसमें I की वैल्यू क्या होनी चाहिए, J से बड़ी होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए। 1 इज इक्वल टू 1 है, मतलब ये वाली एंट्रीज भी हमारी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं हो सकती, सेकंड वाले पे भी 0 नहीं हो सकती। अब नेक्स्ट में क्या है, 2 इज ग्रेटर देन 1, हाँ बिल्कुल ये वाली एंट्रीज 0 हो जाएगी। A22, 2 इज इक्वल टू 2, 0 हो जाएगी। 2 इज ग्रेटर देन 3 है क्या, नहीं, तो ये वाली एंट्रीज क्या रहेगी हमारी, 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन हमारे लिए मोस्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि I इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये वाली एंट्रीज 0 होनी ही चाहिए। ठीक है, A31 है तो 3 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 इज इक्वल टू 2, मतलब इतने एंट्रीज क्या होंगे उसमें, 0 होंगे। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स में, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या था, डायगोनल के एंट्रीज भी नॉन जीरो हो सकते हैं। ठीक है, नॉन डायगोनल के एंट्रीज को छोड़ के बाकी सारे क्या हो रहे थे, नीचे वाले 0 हो रहे थे। इसमें क्या डायगोनल के एंट्रीज भी 0 होंगे। ठीक है, तो अब ये इक्विवेलेंट टू कौन सी मैट्रिक्स में, 0, A12, A13, 0, 0, A23, 0, 0, 0। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हमें भी सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कितने नॉन ट्रिवियल एंट्रीज होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू n इंटू n-1/2। पिछला वाला जैसे क्वेश्चन हमने सेम देखा था वैसे ही हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे डायगोनल के एंट्रीज भी क्या हो जाएंगे, 0, 0 होंगे, तो डायगोनल का एंट्रीज क्या हो जाएगा, 0 होगा। मान लीजिए आपका डायगोनल का एंट्रीज है, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो ये तो 0 है, तो डायगोनल के ऊपर में क्या हो जाएगा, सुपर डायगोनल में कितने एंट्रीज रहेंगे, इसमें तो 0 है, n-1, n-2 एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा, 1 तक। तो अब टोटल नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज अगर आप ऐड करोगे तो n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 एंड सो ऑन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन इसका n इंटू n-1/2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे, A square matrix A is said to be lower triangular matrix if Aij equal to 0 whenever I is less than J। ठीक है, सेम एग्जांपल के लिए हम क्या कर सकते हैं, A11, A12 एक 3x3 की मैट्रिक्स ले लिया हमने, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3। ठीक है, अब I की वैल्यू क्या होनी चाहिए, J से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, J से छोटी होनी चाहिए, यानी देखो ये वाली एंट्रीज क्या है, छोटी है, ये वाली एंट्रीज भी I जो है J से छोटी है, ये वाली एंट्रीज भी छोटी है। तो इसमें जो हम लोग 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी वो कैसे रहेगी, 0, 0, A21, A22, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3। ये हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब सेम यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, LTM। ठीक है, LTM, तो नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन द सेट ऑफ ऑल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू n+1/2। अब पिछले जो हम लोगों ने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखा था उससे भी हम इस चीज को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट क्या था हमारा, स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, फोर्थ क्या है हमारा, स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम लोग की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इज लेस देन और इक्वल टू J। ठीक है, तो
अब देखिए हमारा एग्जाम्पल जो हम लोगों ने पिछला दिया हुआ था उसी में हम लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ पे i इज इक्वल टू जे वाली भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो एंट्रीज रहेंगी वो कैसे रहेंगी, इस तरीके से। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1/2। ठीक है, ओके। अब हमने क्या किया है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स टाइप ऑफ मैट्रिक्स का जो है हमने डेफिनेशन वगैरह देख लिया है। ठीक है, तो अब हम उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ ए एंड बी आर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 एंड इफ ए बी इज इक्वल टू सी आई के, कितने क्रॉस कितने की है, 4 क्रॉस 4 की। ठीक है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, 4 क्रॉस 4। देन समेशन ऑफ सी आई के टू द पावर आई के वेयर i इज ग्रेटर देन k। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऐसे तो देखने से ये क्वेश्चन ऐसा भयानक सा लग रहा है कि अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। कि देखो दो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब हमको सी आई के, अब ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उनका प्रोडक्ट करने से हमें कोई तीसरा मैट्रिक्स मिलेगा जो रिजल्टेंट होगा, उनकी एंट्रीज का हमको क्या करना है, सम करना है। अब एंट्रीज नहीं पता है तो अब हम करें कैसे, है ना। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसने क्या कहा है कि ए और बी क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की अभी थोड़ी देर पहले आपने डेफिनेशन देखी थी कि ए आई जी की वैल्यू क्या होती है, 0 कब, व्हेनेवर आई इज ग्रेटर देन जे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आई के वाली एंट्रीज है, तो आई के वाली एंट्रीज दिया हुआ है जहाँ पे आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, के से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो सेम यहाँ पे सी आई के इज इक्वल टू 0 होगी कब, whenever I is greater than k for every I k। तो सी आई के की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब 0 की पावर, आप 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है तो 0 की पावर 2 करिए, 3 करिए, एक फाइनाइट नंबर ही होगी, तो 0 की पावर कितनी बार भी आप उसको मल्टीप्लाई करो 0 ही मिलेगी। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 जी।